मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा होता है। वो विंडो से एक कैट को डूबते हुए देख रही होती है। वो उसे डूबता देखकर कोई इमोशन शो नहीं करती और ना ही उसे बचाने की कोशिश करती है और ना ही उसके डूबने से एमा को कोई फ़र्क पड़ रहा था। एमा अपने फ़ादर के साथ रहा करती थी। वो अपने फ़ादर के साथ ब्रेकफ़ास्ट करते हुए बात कर रही होती है तो वहाँ उसकी आंट आ जाती हैं। वो एमा के लिए न्यू बेबी सिटर की बात कर रही होती हैं। एमा की पुरानी बेबी सिटर का एक्सीडेंट हो चुका था और कोई नहीं जानता था कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब उसकी आंट एमा की न्यू बेबी सिटर की बात उसके फ़ादर से कर रही थी, जो कि एमा की देखभाल कर सके। फिर एमा उनको उस कैट के बारे में बताती है। उसके फ़ादर जाकर उस कैट को पोल से बाहर निकाल देते हैं। तब एमा को ज़रा-सा भी अफ़सोस नहीं होता कि वो इस कैट को बचा भी तो सकती थी, लेकिन वो कैट मर चुकी थी। फिर एमा के फ़ादर को दिखाते हैं, जो कि एमा की न्यू बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो इस बेबी सिटर को रख लेते हैं एमा के लिए, जिसका नाम कोले होता है। फिर हम एमा को देखते हैं, वो स्कूल में सब स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। दरअसल एमा ने सिटीज़नशिप के अवार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो चाहती थी कि ये अवार्ड वो ही जीते। वो स्कूल में कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है तो एक लड़की उससे टकराकर नीचे गिर जाती है। एमा उसे उठाती है। घर में भी देखते हैं कि एमा मिरर के सामने हँसने की प्रैक्टिस कर रही होती है। अगले दिन अवार्ड मिलने का दिन होता है। हम देखते हैं कि एमा एमा के फ़ादर उसको एक अच्छा-सा ड्रेस पहनाते हैं और उसको स्कूल में लेकर जाते हैं। वहाँ और भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए होते हैं और स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि माइलो ने ये सिटीज़नशिप के अवार्ड को जीत लिया है। एमा अपने फ़ादर को बता रही होती है कि ये अवार्ड माइलो को मिला है और वो इस अवार्ड को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी। वो माइलो की इंसल्ट करती है और अपने फ़ादर से अपने बिहेव के लिए फिर सॉरी भी करती है। फिर हम देखते हैं कि एमा माइलो को एक लिफ्ट पर लेकर जाती है। कुछ देर बाद माइलो कहती है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। फिर हमें ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है। कुछ देर बाद हम माइलो के पेरेंट्स को देखते हैं। वो एमा से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने हमारी बेटी माइलो को देखा है? एमा कहती है मैंने उसे नहीं देखा। फिर इतने में काफ़ी लड़कियाँ क्लिफ़ की तरफ से चिल्लाती हुई आ रही होती हैं। माइलो के पेरेंट्स भी भागकर क्लिफ़ की तरफ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी भी पानी में डूबकर मर गई थी। उसको सीपीआर ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था, लेकिन इसकी तो डेथ हो चुकी थी। अगले दिन ब्रेकफ़ास्ट करते हुए उसके फ़ादर उससे पूछते हैं कि वो कैसा फ़ील कर रही है अपनी फ्रेंड के लिए, यानी माइलो के बारे में। लेकिन एमा उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है कि जैसे वो बिल्कुल ये बात भूल गई हो और उसे बिल्कुल भी दुःख नहीं था अपनी फ्रेंड के जाने का। फिर अगले दिन उसकी बेबी-सिटर भी आ जाती है। एमा रात को देखती है कि उसकी बेबी-सिटर उसके फ़ादर की मेडिसिन्स को देख रही होती है और एमा को ऐसा लगता है कि वो मेडिसिन चुराना चाहती है। फिर एमा अपनी बेबी-सिटर के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है, तो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम मेरे फ़ादर की मेडिसिन्स को देख रही थी और चुरा भी रही थी। तो एमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें जो काम भी कहूँगी वो तुम्हें करना होगा और इसके बदले में मैं अपने फ़ादर को कुछ नहीं बताऊँगी। इस बात पर बेबी-सिटर को एमा पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो एमा की बात मान लेती है। अगले दिन माइलो का फ्यूनरल था, सब लोग रो रहे थे। हम एमा को देखते हैं कि वो भी रो रही होती है और ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि माइलो के मरने का सबसे ज़्यादा दुःख उसको ही है। इसी दौरान माइलो के पेरेंट्स एमा के फ़ादर को बता रहे होते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है। ये सुनकर एमा के फ़ादर बहुत परेशान हो गए थे। उसी रात एमा के फ़ादर जब एमा के रूम से लॉन्ड्री के कपड़े लेने आते हैं, तो वहाँ वो उसके रूम में माइलो का मेडल भी देखते हैं, जो देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो कुछ पिक्चर्स देखते हैं उसी दिन की, जिसमें एमा माइलो को घूर रही थी। ये देखकर उसको एमा पर शक तो होता है कि कोई बात तो ज़रूर है। अगले दिन एमा की टीचर एमा के घर आती है और एमा के फ़ादर से बात करती है। वो एमा के फ़ादर से कहती है कि माइलो की डेथ से पहले क्लिफ़ पर कुछ बच्चों ने माइलो को एमा के साथ देखा था और पुलिस ऑफ़िसर भी टीचर के साथ होता है। एमा के फ़ादर एमा से रात को बात कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं कि माइलो की डेथ से कुछ देर पहले तुम माइलो के साथ क्लिफ़ पर गई थी? तो वो साफ़ मना कर देती है। फिर उसके फ़ादर कहते हैं तुम्हें कुछ बच्चों ने वहाँ माइलो के साथ क्लिफ़ पर देखा था। ये सुनकर एमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये बात आपको मिसेस एलिस ने बताई होगी और वो तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। नेक्स्ट डे हम उस बेबी-सिटर को देखते हैं जो एमा के फ़ादर से इजाज़त ले रही होती है कि वो उनकी वर्किंग प्लेस पर जाकर सिगरेट पी सके। एमा के फ़ादर उसे मना करते हुए कहते हैं कि वो यहाँ सिगरेट नहीं पी सकती क्योंकि यहाँ बहुत केमिकल्स हैं।
बाद में ये बेबी सिटर एमा के साथ बाहर जाती है ताकि ये दोनों खेल सकें। तब एमा के घर के बाहर मिसेस एलिस की कार खड़ी होती है। बेबी सिटर एमा को बताती है कि एमा के खिलाफ केस चल रहा है माइलो की डेथ का। कहा जा रहा है कि जब माइलो की डेथ हुई तो तुम ही क्लिफ पर उसके साथ थी। फिर बेबी सिटर एमा को घर के अंदर ले आती है और उसे डराती है और बताती है कि अगर ये प्रूव हो गया कि तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। एमा ये सुनकर बहुत डर जाती है पर एडमिट नहीं करती कि उसने कुछ किया है। अगले दिन हम बेबी सिटर को देखते हैं जो पूरे घर में एमा को ढूंढ रही थी। तभी उसे रूफ पर एक वास्प दिखता है। फिर हम मिसेस एलिस को देखते हैं जो कार ड्राइव करके घर जा रही होती हैं। तभी एक वास्प उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर हम उनकी गाड़ी में एक वास्प मैस देखते हैं जो कि एमा ने ही उनकी गाड़ी में रखा था। एमा ने ये प्लान किया था कि उसकी टीचर की भी एक्सीडेंट से डेथ हो जाए। बेबी सिटर भी वो मेडल देख लेती है जो कि माइलो को मिला था। फिर वो ये मेडल ले जाकर एमा के फादर के रूम में फ्रंट पर लैंप पर लटका देती है ताकि एमा के फादर वो मेडल देखें और एमा पकड़ी जाए। लेकिन एमा वो मेडल छुपा लेती है। एमा के फादर उसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं और एमा को बिठाकर बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये मेडल कहाँ से आया। तो एमा खुद ही स्टोरी बना लेती है कि ये मेडल माइलो ने खुद ही एमा को दिया था। अगले दिन एमा के फादर ऑफिस जाते वक्त थेरेपिस्ट को भी कॉल कर देते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि ये अपनी बेटी एमा को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए। फिर वो देखते हैं कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ एमा अपनी बेबी सिटर से पूछ रही होती है कि क्या तुमने लैंप पर ये मेडल रखा था, और वो बहुत गुस्से में थी। तो वहाँ एमा के फादर भी आ जाते हैं और एमा को कहते हैं कि वो उसको साथ लेकर जाएंगे और वो अपने साथ मेडल भी ले ले। एमा के फादर उसे माइलो के घर ले जाते हैं। एमा इस मेडल को माइलो की मदर को दे देती है। माइलो की मदर बहुत कंफ्यूज लग रही थी इस मेडल को लेते हुए। तब माइलो की मदर एमा के फादर को बताती है कि टीचर एलिस की तो डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। जब एमा ये सुनती है तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी फेवरेट टीचर थी। अब जब एमा अपने फादर के साथ वापस आ रही थी तो ये रास्ते में बिल्कुल भूल जाती है कि उसकी टीचर की डेथ हुई है और खुशी से कहती है कि वो घर जाकर बेबी सिटर के साथ कुकीज़ को बेक करेगी। एमा के फादर एमा का बिहेव देखकर बहुत हैरान होते हैं। नेक्स्ट डे एमा के फादर अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे होते हैं। उनके रूफ पर पहले जो वास्ट मैस था वो अब गायब हो चुका था। फिर उनको शक हो जाता है कि शायद मिसेस एलिस की डेथ में भी उनकी बेटी एमा का ही हाथ है। फिर हम साइकेट्रिस्ट को देखते हैं। साइकियाट्रिस्ट अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद एमा के फादर को बताती हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है और उसे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि एमा ने अपनी बातों से साइकियाट्रिस्ट को भी पागल बना लिया था। नेक्स्ट डे एमा की बेबी सिटर उसे आकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी स्टेप मॉम भी बन सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं। ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने फादर से पूछती है कि क्या आप बेबी सिटर को लाइक करते हैं। वो ऐसा कह रही है तो उसके फादर कोई जवाब नहीं देते और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेबी सिटर रात को टीवी देख रही होती है। उसे आउट हाउस से शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है और एमा को ढूंढती है। वो बाहर जाकर एक शैडो देखती है। ये फ़ौरन आउट हाउस में चली जाती है। तभी वहाँ पर कोई आउट हाउस को का डोर बंद कर देता है। ये आउट हाउस में फंस चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि आउट हाउस में तो आग लग चुकी है। फिर बेबी सिटर विंडो से बाहर देखती है, वहाँ एमा खड़ी होती है और एमा ने ही आउट हाउस में आग लगाई थी उस बेबी सिटर को मारने के लिए। वो बेबी सिटर एमा के सामने जलकर मर जाती है। एमा के फादर को जब पता चलता है तो वो भागते हुए आते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाते हैं, लेकिन तब तक कोले की डेथ हो चुकी थी। रात को एमा के फादर उसके रूम में आते हैं और उससे माइलो के बारे में पूछते हैं कि बेटा सच बताना, क्या माइलो को तुमने ही हर्ट किया था? मैं तुम्हें हर तरह से बचाने की कोशिश करूँगा। फिर एमा कहती है कि हाँ, मैंने ही माइलो को नीचे गिराया था। एमा के फादर उससे पहले वाली बेबी सिटर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, उसने मेरा गुस्से में हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से मैंने उसे स्टेयर से धक्का दे दिया था। फिर उसके फादर उसे कोले के बारे में पूछते हैं तो एमा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, उसे मेरी स्टेप मॉम बनने की कोशिश की थी, इस वजह से मैंने उसे भी मार दिया। एमा के फादर को सब पता चल गया था कि ये सब कुछ उसकी बेटी ने किया है। एमा के फादर बहुत परेशान हो गए थे। उनकी बेटी इतनी छोटी सी होकर इतने बड़े क्राइम्स कर रही थी। वो अपने फादर से कहती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी, मगर एमा के फादर अब बहुत ज़्यादा डर गए थे। नेक्स्ट डे एमा के फादर को एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है
और वो कहते हैं कि वो एमा से बात करना चाहते हैं। उस पर एमा के फ़ादर एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि एमा अभी बीमार है। एमा के फ़ादर बहुत ज़्यादा डर गए थे कि उनकी बेटी को वो पकड़ ना लें। इसलिए एमा के फ़ादर एमा को दूर एक लेक हाउस में लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। हाउसकीपर उनको वेलकम करता है। अगले दिन फिर पुलिस ऑफिसर एमा के फ़ादर को कॉल करके बताते हैं कि आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि आग लगाई गई थी। एमा के फ़ादर ने घर में आकर एक गन भी रखी हुई थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और वो ये सोच रहे होते हैं कि गन का यूज़ वो कभी भी कर सकते हैं इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। तभी इसी रात एमा सारे स्टोव्स को ऑन कर देती है ताकि उसके फ़ादर गैस से मर जाएँ। घर की डोर्स को बंद कर देती है और ख़ुद घर से बाहर चली जाती है। तभी एमा के फ़ादर की आँख खुल जाती है और वो जब गैस को स्मेल करते हैं तो जल्दी से उठकर विंडोज़ को ओपन कर देते हैं और बाहर देखते हैं, जहाँ उनकी बेटी बहुत ही मुतमिन होकर खड़ी होती है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो गुस्से से कहती है कि अगर आप मर भी जाएँ तो मेरी आंट बहुत अच्छी हैं, मैं उनके साथ रह लूँगी। उसके फ़ादर उसको बहुत ही आराम से घर में लेकर आते हैं और फिर उसको हॉट चॉकलेट में ड्रग्स डालकर दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमा अपने फ़ादर के सामने खड़ी हुई है और जिसके हाथों में गन भी है, वो अपने फ़ादर को शूट कर देती है। लेकिन बुलेट जाकर पिलो पर लगता है। उसके फ़ादर जाग जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अब तक ऐसे जाग कैसे रही हो? तो एमा कहती है कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में ड्रग्स मिला दी थी, जिससे मैंने अपनी हॉट चॉकलेट को आपके कप से रिप्लेस कर दिया था। एमा अपने फ़ादर को शूट करना चाहती थी, तभी उसके फ़ादर उससे गन ले लेते हैं। तभी एमा 911 पर कॉल करती है और बताती है कि उसके फ़ादर उसको मारना चाहते थे और ख़ुद बाथरूम में जाकर छुप जाती है। उसका गार्ड भी गन की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गया था। गार्ड देखता है कि उसके फ़ादर उससे गन पॉइंट पर लेकर खड़े हैं और वो बाथरूम में छुपी बैठी है। उनके गार्ड एमा को बचाना चाहता था, मगर तभी एमा के फ़ादर अपनी बेटी को शूट करने के बजाय खुद को शूट कर लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम एमा की आंट को देखते हैं, जो कि उसको लेने आई हुई थी। वो एमा को हग करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे फ़ादर तो एक सिख इंसान थे, जो सबको ये कह रहे थे कि तुमने ही सबको मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये था कि एमा की आंट उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती थीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।